हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। और ये जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। एक टाइप की स्ट्रैटेजी वीडियो ही लगा लो, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सो भाई, जो हमारे 2023 और 24 का जो सेशन था, अभी तो चल रहा है वैसे तो उसका पहला बोर्ड का एग्जाम आ रहा है। तो जैसे आपको पता ही है, 2 ही दिन रह गए हैं। वैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ 12 तारीख को, तो 13 और 14 ही रह गए, 15 को तो आपका एग्जाम है ना। और हमारा है पहला एंटरप्रेन्योरशिप का जो एग्जाम है वो है। कई बच्चे इसको ऑप्शनल में लेते हैं, एज ऑप्शनल। मेन तो मतलब कम बच्चे लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, तो इसमें इसके ऊपर इतना कंटेंट भी नहीं है यूट्यूब पे, है ना। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ एक एक चीज़, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है कि इस पेपर को हम टैकल कर पाए। 12th स्टैंडर्ड है, कोई हंसी मजाक का खेल तो नहीं है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे कि हम इसको टैकल कर पाए एंड इसको बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। मतलब 95 अबव तो हम ले ही आए इसके अंदर, या फिर 90+, या फिर जैसे सबका गोल है वैसे, मतलब जो जितने मार्क्स चाहते हैं उसको उतने मिल जाए। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी, या फिर इन दोनों में क्या क्या चीज़ें, इन 2 दिनों में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। प्लस जिसने बिल्कुल ही तैयारी स्टार्ट नहीं की, जो लास्ट मोमेंट के भरोसे बैठा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर देखो, मेरी जो राय है ना वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। एक एक चीज़ करके हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो भाई 2 दिन है, हम ये मान के चल रहे हैं 13 का और 14 का, 13-14 फरवरी। सबसे पहले तो आपका पहला स्टेप है, सुबह जल्दी उठ जाओ, है ना। जल्दी उठोगे ज़्यादा अच्छे से माइंड काम करेगा, सब सो रहे होंगे, आप जो उठोगे तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो स्टेप 1 है कि आप जो है अपना सिलेबस, जो भी आपकी रिस्पेक्टेड बोर्ड वेबसाइट है, जैसे सीबीएसई है, किसी का आरबीएसई है, तो लेट सपोज हमारा सीबीएसई है, तो सीबीएसई का साइट ओपन करके सबसे पहले अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करो। और कोशिश करना कि वो प्रिंटेड फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और पीडीएफ की फॉर्म में होगी तो ध्यान उधर उधर होएगा ही। तो इसलिए सबसे पहले सिलेबस निकालो, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आ रहा है, किस चैप्टर में से क्या क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 6 से। किससे स्टार्ट करोगे? चैप्टर नंबर 6 से। पहले 6 फिर 5, फिर ये दोनों को एक बार, फिर फोर्थ और फिर थर्ड, फिर सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट करना। अच्छा, उसके बाद जब आप सिलेबस को डाउनलोड कर लोगे, स्टेप नंबर 2 है। अब हमने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, हमें पता है कि 6 चैप्टर आने वाले, और 6 चैप्टर में क्या आएगा वो भी हमने पता लगा लिया सिलेबस की मदद से कि भाई क्या क्या आने वाला है ना। तो दूसरा चैप्टर को समझना है। अब पूरा साल ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादातर स्कूल्स में पढ़ाते नहीं होंगे, और अगर पढ़ाते भी हैं तो भूल गए होंगे। वैसे तो अगर आपने बिजनेस स्टडीज अच्छे से पढ़ रखी 11th एंड 12th की, तो ये इजी सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। बट फिर भी इस सब्जेक्ट के लिए मैंने जो है 30-30 मिनट की, या फिर 24-24, 22-22 मिनट की हर एक चैप्टर की वीडियो डाली हुई है। 6 की 6 वीडियोज है। आपको लिंक जो है एंटरप्रेन्योरशिप की प्लेलिस्ट का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के, ठीक है। तो आप वो सारे चैप्टर ना फटाफट से यूट्यूब से समझ लो। बेशक 2x की स्पीड लगा लेना, लेकिन समझ वहां से लेना। और ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हो आप वही लिखोगे, आप कंसेप्ट को समझ लो कि भाई ये कंसेप्ट है क्या, और अपनी लैंग्वेज में लिख दो। और जो पेपर में मेन पॉइंट है ना, उनको अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से। जैसे आंसर आप ब्लू पेन से लिखते हो, तो ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर देना, है ना। उसके बाद ये आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। जैसे मान लो 13 फरवरी को हम ये टारगेट रख रहे हैं कि आप 3 चैप्टर निपटा लोगे, 6, 5 और 4। और 14 फरवरी को फिर आप निपटा लेना 3, 2 और 1, क्योंकि ज़्यादा वेटेज ना लास्ट वाले चैप्टर्स के, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक वगैरह भी है 5वें चैप्टर में। तो जब जैसे ही आप अपना यूट्यूब से सारी वीडियो समझ लोगे, वीडियो समझ लिया आपने, वीडियो से चैप्टर को समझ लिया, अब उसके बाद क्या करोगे? या तो आपकी टीचर ने कोई नोट्स दे रखे होंगे हर एक चैप्टर के, नहीं दे रखे तो जोन जोन सी लाइन में एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ मेरी वीडियोज़ में, मैंने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मार्क किया हुआ है हर टॉपिक में। तो वो आप अपनी खुद की बुक में मार्क करो और उन नोट्स को याद कर लो एनसीईआरटी से, बस काम खत्म। और जब आप चैप्टर को समझ लोगे, कहानी को समझ लोगे, तो आपके लिए याद करना उतना ही आसान हो जाएगा। एक बार भी रीड करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें मेरे को लिखना क्या है, इस तरीके से। अब स्टेप 4 तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई लास्ट से स्टार्ट करना, लास्ट के चैप्टर की वेटेज ज़्यादा रहती है ना। स्टेप 5 क्या है? अब जैसे हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं, कोशिश कर लेना कि 13 फरवरी को आप जितने ज़्यादा चैप्टर्स निपटा पाओ उतने निपटा पाओ। उसके बाद फिर आप जो है ना थोड़ा बहुत सैम्पल पेपर लेना सीबीएसई का, या फिर जो भी आपका बोर्ड है उसका सैम्पल पेपर लेना। एक आइडिया के लिए हमें पता चल जाएगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उस हिसाब से आप एक सैम्पल पेपर को देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर सुबह उठ के रिवीजन कर लेना। दैट्स इट। लास्ट टाइम पे सैम्पल पेपर वगैरह अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो सैम्पल पेपर
वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सैम्पल पेपर को स्टार्टिंग में ही, जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड करो ना, तो स्टार्टिंग में ही इसको इंक्लूड कर लेना। आप देखते भी चले जाओगे कि भाई कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस किस फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इस वाले स्टेप को भी पहले ही ले लेना कि सैम्पल पेपर और आप ये सिलेबस साथ में डाउनलोड करो, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में। और उसमें सैम्पल पेपर में लिखो कि ये वाला जो चैप्टर 1 से आया है, ये वाला चैप्टर क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आया है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर में से क्या पूछा गया है। और जब आप अपने नोट्स से तैयारी करोगे, जो भी नोट्स आपके पास है, या फिर जब भी आप यूट्यूब वीडियो से समझोगे, तो आप उस टॉपिक को और ध्यान से समझने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था या फिर ये वाला जो क्वेश्चन था वो आया हुआ है आपके पेपर में, ठीक है। सो दैट्स वाई इस तरीके से आप जो है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो 12th की स्ट्रैटेजी है वो 2 दिन में ऐसे टैकल करोगे। और मेन चीज़ क्या है, कैसे कैसे आपको एग्जामिनर को अच्छा बताना है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो बोर्ड के। सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन करना है, उनका काम आसान बनाना है। जितना ज़्यादा आप उनका काम आसान बनाओगे ना चेकिंग का, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रेजेंटेशन अच्छी करना, कहीं पर अगर डायग्राम बना पाओ तो डायग्राम बना देना, कलर वलर की जरूरत नहीं है, बड़े बच्चे हो गए हो। तो अंडरलाइन जो है वो मेन पॉइंट को कर देना, ताकि उनकी चेकिंग फटाफट से ईजिली हो जाए, वो सिर्फ मेन पॉइंट को ही देखे आपके आंसर के। और अच्छे से नीट एंड क्लीन करना, शुरू के जो पेजेस हैं उनमें वो वाले आंसर करना जो आपको अच्छे से आते होंगे, है ना। बीच में वो वाले क्वेश्चन करना जो आपको कम आते हैं, और लास्ट में भी वो वाले क्वेश्चन करना जो आपको अच्छे से आते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे नंबर बनने के चांस है ही, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि बच्चा कैसा है पढ़ाई लिखाई में, या फिर उसने कैसा पेपर किया होगा उसके स्टार्टिंग के पेपर को देख के, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अंडरलाइन करना और लाइन छोड़ना मत भूलना, एक क्वेश्चन के बाद बेशक 2 लाइन छोड़ दो ताकि नीट एंड क्लीन लगे, है ना। तो इस तरीके से, और अंडरलाइन करना बिल्कुल साथ ही साथ अंडरलाइन कर देना इस तरीके से। और प्रेजेंटेबल बनाना, और कोशिश करना कि मतलब अच्छी राइटिंग में लिखो, खुला खुला इस टाइप से लिखो, ठीक है, इस तरीके से। और वो वाली नौटंकियां मत करना कि यहाँ से भी मार्जिन छोड़ रहे हो वहाँ से भी मार्जिन छोड़ रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं होता। जस्ट बी सिंपल एंड राइट योर आंसर्स, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही थी इसकी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको पसंद में आई होगी, और कल से लग जाना, इतना ज़्यादा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है भी नहीं है, ठीक है। 2 दिन करोगे इतने भी काफ़ी है ना। सो आई होप मैं आपकी इस सब्जेक्ट में हेल्प कर पाई होंगी। बाकी सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी मैंने सारी वीडियोज़ बना दी हैं 12th के, और थोड़ी बहुत मैं बोर्ड से पहले भी डाल दूंगी, उसकी आप चिंता मत लेना, है ना। और इंग्लिश वगैरह सब कुछ डला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में चेक ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट की लिंक है ना। तो आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नर्वस लेस होके जाना, रिलैक्स होके जाना, यू विल डू बेटर, है ना। तो इस तरीके से हम वीडियो को एंड करते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना।